हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 का पार्ट 6। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पार्ट 6, जिसमें हम करेंगे वचन। तो वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक या अधिक होने का बोध हो वो वचन कहते हैं, उसको हम वचन कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन के भेद, वचन के बच्चों दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो हम पहले एक वचन पढ़ते हैं। एक वचन क्या है? जो शब्द एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराए उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ा, चिड़िया आदि। और अब है बहुवचन। बहुवचन किसे बोलते हैं बच्चों? बहुवचन होता है जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं का, यानी कि जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे 1 2 3, कितनी है? 3 है ना, तो 3 है ना। तो लड़कियां, घोड़े क्योंकि एक से अधिक हैं, चिड़िया भी एक से अधिक है तो हम बोलेंगे चिड़िया। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के नियम, क्या नियम है इसके? एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम हैं जो बहुत सरल है। इनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे हम बोलेंगे एक वचन और इधर है बहुवचन। तो मैं पढ़ती हूँ, जैसे मेला का क्या हो जाएगा? बहुवचन मेले। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। हीरा का हीरे। बच्चा का बच्चे। कौवा का कौए। ऐसे ही इधर बहुत सारे हैं, मैं थोड़े से पढ़ती हूँ। जैसे ठेला एक वचन, ठेले बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। पहिया पहिए। प्याला प्याले। रास्ता रास्ते। चीता चीते। इस तरह से एक वचन के बहुवचन हो जाते हैं। थोड़े से और हम पढ़ते हैं। घंटा एक वचन, घंटे बहुवचन। भाला एक वचन, भाले बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। लोटा एक वचन, लोटे बहुवचन। और अब हमें याद रखने के लिए क्या, याद रखने योग्य याद, हमें क्या याद रखना है? याद रखिए, संस्कृत के शब्दों और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे चाचा, दादा, पिता। अब पिते तो नहीं होगा, चाचे भी नहीं होगा, है ना, दादे भी नहीं होगा, तो इसमें यह नियम लागू नहीं होता है। चाचा, दादा, पिता, मामा, नाना, देवता, योद्धा, नेता, सखा, दाता, कर्ता, भ्राता आदि। तो यहां पे ये नियम लागू नहीं होता है। और अब जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है, जैसे उनमें ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अब आपको उदाहरण से बिल्कुल ये सरल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे माता, माता का बहुवचन क्या हो जाएगा? माताएं। शाखा का शाखाएं। कथा का कथाएं। कन्या का कन्याएं। इसमें ए लग रहा है तो ये बहुवचन हो गया। बाधा का बाधाएं। यात्रा का यात्राएं। लता का लताएं। माला का मालाएं। तो इसी तरह ये भी है, कला कलाएं, बाला बालाएं, घटा घटाएं, सूचना सूचनाएं। ये तो हमारे हो गए ए वाले, जिनके पीछे ए लगता है तो बहुवचन बन जाते हैं। और अब है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ होता है उनमें ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। पहले में तो था ए और अब है ए। जैसे आंख का आंखें, जीभ का जीभें, बाह का बाहें। इसमें आ का ए था, इसमें अ का ए है, ठीक। नथ का नथें। पुस्तक का पुस्तकें। जबान का जबानें। बत्तख का बत्तखें। राह का राहें। बहन का बहनें। बात का बातें। छत का छतें और भौं का भौहें। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बहुवचन बदल जाते हैं।
और जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई होता है उनके स्थान पर इया हो जाता है। जैसे कि बकरी ई था बकरियां, विधि विधियां, धोती धोतियां, डाली डालियां, बधाई बधाइयां, यह लग रहा है ना, गलती गलतियां। इसी तरह ये भी है छतरी छतरियां, रानी रानियां, तो इनके पीछे क्या लग गया, या लग गया। जिनके आगे जिनके अंत में ई या ई होता है तो उनके स्थान पर ई और ई के स्थान पर इया लग जाता है, तो इस तरह बहुवचन बन जाता है। तो अब हमने क्या जाना, इस पाठ के माध्यम से हमने क्या समझा बच्चों, हमने समझ लिया, हमने जान लिया कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन जिस शब्द में एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वो एक वचन होता है, और बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का पता चलता है वह बहुवचन होता है। अब हमें देखना है कि हमने क्या सीखा, इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब हमें ये एक वचन है, हमें इनके बहुवचन लिखने, जैसे केला है, केला का बहुवचन कर दिया मैंने केले। कहानी का बहुवचन मैंने कर दिया कहानियां। इसी तरह खबर का मैंने कर दिया बहुवचन खबरें। कविता का बहुवचन कविता, एक वचन ने कविता का बहुवचन कर दिया कविताएं, ए लग गया इसमें कविताएं। रात, रात का बहुवचन है रातें। मक्खी का बहुवचन, मक्खी एक वचन है, इसका बहुवचन है मक्खियां, यहां लगा दिया तो बन गया बहुवचन मक्खियां। बहु, बहु एक है और बहुएं, बहुएं बन गया बहुवचन बहुएं। लड़की, लड़की का बहुवचन हो गया लड़कियां। और बच्चों ये जो दो बहुवचन, इसके दो बहुवचन, ये चार बहुवचन कौन करेगा, ये बच्चों आप करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। इन चार शब्दों के बहुवचन आपको करने हैं। और अब है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन। अब ये बहुवचन लिखे हुए हैं, हमें इनके एक वचन करना है, हमें एक वचन में लिखना है। जैसे रोटियां, रोटियां का एक वचन हो जाएगा रोटी। बालिकाएं, बालिकाएं का एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बालिका। पुस्तकें, पुस्तकें का एक वचन पुस्तक। मुर्गे का एक वचन, मुर्गे बहुत सारे बहुवचन है, मुर्गे का एक वचन मुर्गा। और इसके बाद हमें क्या करना है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में फिर से लिखिए। हमारे पास ये जो रंगीन शब्द है हमें इनके वचन बदलने हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे तालाब में मछली तैर रही है तो हमें इसका वचन बदलना है, क्या हो जाएगा तालाब में मछलियां। एक मछली की जगह हमने बहुवचन लगा दिया, हो जाएगा तालाब में मछलियां तैर रही। और है की जगह क्या आ जाएगा, है, यहां पे आ जाएगी बिंदु। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, तो मैंने मछली का क्या कर दिया, बहुवचन कर दिया मछलियां। और अब है वह इस मकान में किराएदार है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वे इस मकान में किराएदार हैं। ऊपर आ जाएगी बिंदु, वे, वह एक था, और वह जो हो जाएगा वह बहुवचन हो जाएगा। वह इस मकान में किराएदार हैं।
इसको हमने कर दिया बहुवचन में। और हमने एक चीज ध्यान देने योग्य है की जगह हो जाएगा हैं, क्योंकि बहुत सारे जने हैं। और अब है लड़कियां गाना गा रही हैं। अब मेरे को इसको बदलना है, इसका बहुवचन था, इसका मुझे एक वचन में करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, लड़कियां का क्या हो जाएगा, लड़की। लड़की गाना गा रही है, मैंने इसका एक वचन कर दिया। तो ये दो बच्चों आपको करना होगा, ये दोनों बहुवचन आप करेंगे। और इसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले है अलमारी में कई, हमें वचन बदलना है। पुस्तक का हम क्या कर देंगे, अलमारी में कई पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, बहुवचन हो गया। अलमारी में कई पुस्तकें हैं। बरसात के मौसम में खूब बिकती हैं। छतरी का मैंने कर दिया छतरियां। बरसात के मौसम में छतरियां खूब बिकती हैं। सरोवर में तैरती मछली कितनी अच्छी लग रही है। तो क्या हो जाएगा, सरोवर में तैरती मछलियां, हमने बदल दिया कितनी अच्छी लगती हैं। वह पुस्तकालय में पढ़ रही थी। पुस्तकें का क्या हो जाएगा, एक पुस्तक है यानी कि एक वचन हो जाएगा। वह पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रही थी। हम इस सर्दी में गरम, कपड़ा नहीं आएगा, कपड़े, बहुवचन हो जाएगा, पहनते हैं। तो हम इस सर्दी में गरम कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन शब्दों का वचन बदलकर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। और अब हमें करना है सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प देखने हैं कि कौन सा शब्द जो है वो कौन सा वचन है इसमें और कौन सा वचन लगेगा इसमें। जैसे कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, फूल, गोलू, चिड़िया या नेहा। चिड़िया एक वचन नहीं है, तो हमने यहाँ पे निशान चिड़िया यानी कि बहुत सारी चिड़िया। कौन सा शब्द एक वचन है, पत्तियां, घोड़े, लताएं या रचना। कौन सा एक वचन है, एक वचन है रचना। वचन के कितने भेद हैं, 3, 2, 4 या 5। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और फिर है जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन, उसको कहते हैं बहुवचन। फिर है शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक बहुवचन, वचन, एक वचन या संज्ञा, उसको बोलते हैं वचन। और आखिरी में है शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। तो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है हमें बहुवचन से, एक वचन से, संज्ञा से या वचन से। हमें ज्ञान होता है वचन से। हमें संख्या का ज्ञान बच्चों वचन से होता है, तो मैंने वचन के आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।